ये पाठ के बारे में पहले जो शुरू में दिला था संस्कृत में, तो डायरेक्ट प्रस्तुत पाठ नीति श्लोका में जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए नीति विशारदों में अपना अनुभव बताया है। श्लोक में यह बताया गया है कि किस स्थिति में व्यक्ति का जीवन सुखमय होता है तथा किस स्थिति में दुखमय होता है। जब व्यक्ति अपने पूर्वावचनों द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करता है तो उसका जीवन सदा सुखमय हो रहता है। यदि इन नियमों का अवहेलना करता है तो दुखमय हो जाता है, उसे उपवास करना पात्र बना जाता है। इस पाठ का उद्देश्य है श्लोक दिए गए हैं जिनका अनुपालन करना जो होता है। नॉर्मल जो नीति श्लोक है उसके बारे में अब गौर से सुन लो। चैप्टर के नाम है नीति श्लोक का, जेकर मतलब कि हिंदी का कोई नीति श्लोक दिया है। ए में हम लोग के महाभारत से संबंधित कुछ पाठ होता है। महाभारत कौन कौन देखा है, सुना है? महाभारत देखा है कोई ना? महाभारत के कहाँ टीवी सीरियल पर चलते रहता है महाभारत से वाला कहानी, ओहे वाले में पढ़े के है। ठीक, तो बस महाभारत के कुछ बात आएगा उसके तो देख लो। तब महाभारत में ना, महाभारत ऐसे लिखा था, उनमें कुछ व्यक्ति है, उनमें से व्यक्ति में से पांडव बार बार सुना जाता है। ठीक, याद रखना, पांडव। ठीक, ओकरा बाद कौरव होता है। ठीक, और इसमें से पांडव के जो 5 गो बेटा होता है, कौरव के बोला था 100 बेटा। ये दोनों के बीच में लड़ाई हुआ था, ये बीच के। ठीक, ये ले इसको महाभारत की एक में कई व्यक्ति थे, तो दोनों के ए में से कौरव के जो थे जेकर 5, 10, 100 बेटा, ओकर बेटा का जो पिताजी थे धृतराष्ट्र, जो अंधा थे, फिल्म में देखे हो कोई अंधा आंधी रहते, हाँ, तो उनका नाम था धृतराष्ट्र। अब लिखते नहीं सके डायरेक्ट, तो धृतराष्ट्र थे और उनका भाई था पांडु। यही लेल पांडु है, धृतराष्ट्र है। और एगो भाई थे जिनका नाम था विदुर, नाम लिखा है था विदुर। ठीक, ये शब्द याद रखना। तो विदुर क्या बेटा? हाँ, 100 बेटा का है। तो देखो 3 गो भाई हो ना, वैसे 2 गो भाई अपन थे, आई तनी बगल वाला थे। तो पांडव और कौरव और विदुर, इनमें से पांडव तनी लड़े उड़े में ठीक थे, तो बीच में मर गए थे, इनका 4 गो बेटा बच्चा। कौरव ये अंधे थे लेकिन इसका 100 बेटा हुआ थे। और दूसरा जो विदुर थे, ये पढ़े उड़े में लिखे में बहुत विद्वान थे, बहुत ज्ञाता थे, मतलब सब कुछ के बारे में, श्लोक नीति उति के बारे में सब कुछ जानते थे। इसमें से तो ये जब लड़ाई दोनों के बीच हो रहा था ना, पांडव और कौरव दोनों के बेटा में, तो पांडव भी मर चुके थे बीच में, तो बचा इनका 4 गो 5 गो बेटा, आई विरुद्ध हो चुके थे। तो ये दोनों के बीच में भाई में वही जमीन उमीन के लिए लड़ाई हो रहा था कि संपत्ति हमको चाहिए, हम जो फिल्म में जैसे रहा। तो ये जो कौरव के जो में बीच में जो धृतराष्ट्र हुए, जो अंधा थे, जिनको दिखाई नहीं दे रहा था, वो ना विदुर जी से पूछते हैं कुछ बात। ठीक, आकर के फिल्म में देखा होगा सीरियल में, तो आकर के बैठे होते हैं जो पगड़ी हुआ विदुर, जिनका विदुर, उनसे कुछ बात पूछते हैं नीतियों के बारे में कि ये सब दुख क्यों आता है, इस सब के संबंधी, लड़ाई झगड़ा के संबंधी बात हो रहा है। तब विदुर जी ना बहुत सारा श्लोक बोलेगा। विदुर नीति किताबें लिखा है जेकरा में नीति के बारे में रहता है कि हमको किस तरह से चलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, किस तरह के रहना चाहिए, यह कुछ लक्षणों के बारे में है। लेकिन उसमें से कुछ श्लोक है वही श्लोक की किताब में रख दिया गया है, जेकर नाम रख दिया, क्या नाम रखा, नीति श्लोक। क्योंकि विदुर नीति बहुत फेमस है कि विदुर के जो नीति से चलता है वो बहुत अच्छा, कि कौन कौन नीति है, कि क्या करना चाहिए विद्यार्थी को, आदमी को, किसके कैसे बात करना चाहिए, रहना चाहिए, कौन काम करना चाहिए तो सुख होगा, कौन काम करे से दुख होगा, कौन काम करे ताकि सुख मिले, इस तरह के कुछ चर्चाओं के उनमें से कुछ ही श्लोक हम लोग के किताब में दिया गया है। तो इनमें होता क्या है कि विदुर नीति के जब विदुर किसको सब बात करता है तो धृतराष्ट्र से। ठीक, धृतराष्ट्र तो किससे बात करते हैं, तो विदुर किसको सारा बात बोलते हैं, धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र कैसे अंधे है, तो इसमें देखो ये सब पर महाभारत के, महाभारतों में कई गो पाठ, धृतराष्ट्र विदुर पूछते हैं, उसके बाद बताना है, और विदुर क्या पूछते हैं वही सब श्लोक है। अब विदुर जी सब बताते हैं, धृतराष्ट्र कुछ बात पूछे तो जो कुछ श्लोक है वो जब बताते हैं तब उस सबके देखो। पहला बार में विदुर जी क्या बोलते हैं, कहते हैं संस्कृत में कस्य दोष कूले नास्ति विद्यान्ति, जगह डायरेक्ट जाएगी। इसका अर्थ है संसार में भला कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके कुल में दोष नहीं है, इसी प्रकार संसार में कौन ऐसी प्राणी होगा जो किसी रोग से पीड़ित न होगा, इस धरती पर कौन ऐसा व्यक्ति है जिस पर विपत्ति न आई हो, और ऐसा कौन व्यक्ति है जिसे हमेशा सुख ही सुख मिला। ये धृतराष्ट्र पूछे कि सब दुख क्यों है, तो ऐसे विदुर जी बताएंगे कि इस सब बारे में, कि दुख के बारे में कि क्या है से।
तो यह में से बोले हैं तो ये दोनों क्या है, तो ऐसे जो नीति क्या कि वार्तालाप है, वार्तालाप मतलब ये दोनों बात कर रहे हैं, बीच में लिखा गया है। ये कुछ अपना क्वेश्चन पूछते हैं नीति के बारे में, जीवन के सुख में बनाने का, विदुर जी कुछ सुझाव है। तो ये पूछे थे उस बीच में कि धृतराष्ट्र पूछे होंगे कि ऐसा ये दुख क्यों आता है, लड़ाई झगड़ा हमारे भाई भाई में के बेटा में लड़ाई हो रहा है इसे। तो विदुर जी कहते हैं कि और संसार में ऐसा भला ऐसा कौन व्यक्ति है कि महाराज संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके कुल में दोष ना, कुल के मतलब खानदान में कोई ना कोई कारण के कोई ना कोई बदनामी होले रहता है। इसी प्रकार संसार में ऐसा कोई प्राणी न है जिसको कोई रोग ना है, ऐसा कोई प्राणी न है जिसको रोग ना है। पहले भी कुछ ना कुछ, अभी तो अब हर व्यक्ति के कुछ, जब कोई चेक ना करवाता है इसलिए ना, तो शरीर चेक करवाए तो उसको कुछ ना कुछ बीमारी निकल ही जाएगा। तो ये बोले है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसको कोई ना कोई, आज नहीं तो कल ना कल रोग हो ही जाएगा, तो रोग से कोई नहीं बच सकता है। इस धरती पर कोई भी ऐसा व्यक्ति ना है जिसे विपत्ति है, विपत्ति मतलब दुख, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो आई ना दुख है तो कल ना कल फिर कुछ ना कुछ दुख है कर दे, दुख आते जाते रहेगा। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो हमेशा सुख ही सुख है, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो सब दिन सुख है, भले हमको दिखाई ना दे रहा है कि इसको दुख है कि नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ दुख का आई ना बिहान कभी ना कोई होते रहता है। दूसरा लाइन बोले हैं, आचार कुल मुख्यति देशंती भाषण, अर्थ है किसी अच्छे बुरे वंश यानी खानदान का पता उस परिवार के सदस्य के आचरण चलने से चलता है, भाषा या बोलचाल से देश का पता चलता है किसी के। ई लाइन में बोले एक तो जब विदुर नीति की किताब आता है या मोबाइल पे भी सर्च करना विदुर नीति, तब बहुत सारे, लेकिन खाली किताबें वाला सर्च करके हम लोग देख करके पढ़ सकते हैं। तो वो है पूरा किताब करके विदुर नीति के बहुत देर तक के पूरा जे बोलते हैं सब में से 10-5 गो श्लोक लिख दिया गया था इसमें से। तब विदुर नीति में जो अगला बोले हैं कि किसी अच्छे बुरे वंश के पता यानी कि खानदान का पता उसके परिवार के आचरण से चलता है। अगर इसके परिवार के कोई न तो एक पूरा कह देगा जैसे कि न पढ़ेगा, इसके आगे पूरा खानदान के लोग अनुमान लगा लेता है कि न पढ़ा है तो इसका भाइयों नहीं पढ़ता होगा, कोई नहीं पढ़ता होगा, तो खानदान का पता चलने लगता है कि उसके अच्छे और बुरे वंश का पता उसके परिवार के सदस्यों से, परिवार के सदस्य लोग कैसा है, आचरण से चलते हैं। आचरण में समझ लो कि कैसे वो रह रहा है, बोल रहा है इस तरह से। और उसके भाषा या बोलचाल से देश का पता है, और किस तरह के भाषा बोलता है, हमेशा अठंग बोलते रहता है तो उसके भाषा, और उस भाषा से देश का पता चलता है। और किस तरह के भाषा है उसे देश के पता चलेगा कि वो देश के किस, अंग्रेजी लोग बोले तो उसका अपना भाषा है तो वो अंग्रेजी पता चल जाएगा। और किसी के पता स्नेह जन के प्रति उसके आदर भाव से पता चलता है। और कोई के स्नेही भाव की बहुत प्यार से बोले, उसके आदर से बोले, आइए बैठिए, इस तरह के शब्द उच्चारण करे तो आदर भाव से पता चलता है। तो किसी के शरीर ने उसके खान पान का भोजन से पता, कोई के शरीरों पता चलेगा कि खाए पीले वो खाओ एकदम हेल्दी शरीर रहता है तब पता। नॉर्मल बोला गया है कि खायल दे और नहायल दे नहीं पचता है अपना से गुड़े में, कि कोई खा पी कर ठीक ठाक है तब पता चलेगा, कोई एकदम नहीं खाकर एकदम सूखल तरह के आदमी लग जाएगा। और नहाया हुआ देकर ताजा आ गए तो पता चली जाएगा कि नहाइले से ओकर केस भी सुखा ले, फिर भी शरीर का रूप रंग जो होता है से, और सूत का उठल के आदमी के भी पता चल जाता है। आँख कितनों मुंह पर पानी कितना भोरे सूत का उठ जाएगा, पूरा आँख उख लपेट कर कितनों आए, लेकिन पूरा मुंह पर मेकअप कई ले आँख होकर बता देता है। तो एगो इहो है, तो भाषा में हम लोग बोल देते हैं। तो ये बोले हैं उसके खान पान का पता उसके भोजन से चलता है कि क्या खाया होगा। कभी कभी दांतों में फसल वाला कुछ आ जाता है तो वो पता चल जाता है कि क्या खाया है। तो ये में लिख दिया है कि उसके आदर भाव से पता चलता है, और किसी के शरीर के उसके खान पान से यानी भोजन से चलता है। अगला है नीचे लोग सिर्फ धन के पीछे पड़ते हैं, और नीच लोग सही से रहो, नीच लोग सिर्फ धन के पीछे दौड़ते रहते हैं, और मध्यम श्रेणी के लोग धन और सम्मान दोनों को अभिलाषी होते हैं, किंतु श्रेष्ठ लोग जनों के लिए सबसे बड़ा सम्मान ही होता है, क्योंकि सम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। मैं लाइन बोल दी है कि जो नीच लोग होता है सिर्फ पैसा पैसा करते रहते धन के, ओकरा कोई अपमान कर दे, ओकरा कोई बेइज्जत कर दे, कोई फर्क न पड़ रहा है। लेकिन 3 गो लाइन में बताया कि पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा, तो तीसरा नीच लोग के कहोगे कि तीसरा लोग तो सिर्फ धन की जरूरत है, इसको कोई बदनाम कर दे, कोई कुछ बोल दे, कोई किसको मार भी दे तो कोई फर्क ना पड़ता है, फिर वही गलती करते रहेगा। ठीक, तो नीचे वाला के उसी करे सिर्फ धन के पीछे दौड़ते रहते हैं, धन के पीछे दौड़ते रहता है। लेकिन मध्यम वाला है जो कुछ धन के पीछे भी दौड़ता है, धन भी चाहता है और कुछ सम्मान भी चाहता है, कि इस तरह कहीं रास्ता से जाए तो कोई बुलाए कि भैया जी आइए बैठिए, कोई कह के भी चल भी जाए तो बेतुका बात ना करे, कोई कुछ से मांगे भी तो इस तरह के ना कि झगड़ा करके बोल दे कि नहीं देंगे, तू चुरा लेता है, तू पैसा वापस नहीं करता, इस तरह से, तो सम्मान वाला व्यक्ति चाहता है। तो दूसरा व्यक्ति जो दूसरा मध्यम श्रेणी के जो लोग होता है से धन और सम्मान दोनों चाहता है, लेकिन तीसरा वाला व्यक्ति होता है सिर्फ सम्मान ही चाहता है, कि बड़े से बड़े कि सम्मान करे, उसके लिए
लिए सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है। सब कुछ धन दौलत चल जाए लेकिन सम्मान नहीं जाना चाहिए, उसकी इज्जत बहुत प्यारा होता है, क्योंकि सम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। तो इसकी फर्स्ट व्यक्ति तो इसमें नीति श्लोका में बताए हैं विदुर जी कि जो नीच लोग के होते हैं, जो नीच लोग होते हैं वो सिर्फ धन के पीछे भागते रहता है। विद्वान सिर्फ संसार में प्रशंसित होता है, और जो विद्वान है वो सिर्फ प्रशंसा ही चाहता है कि हम लोग प्रशंसित रहे, हमेशा उसका चर्चा रहे कि अच्छा व्यक्ति है, बहुत सर्वत्र आदर पाता है। जो विद्वान रहेगा, जो अच्छा आदमी होगा, हमेशा सबसे आदर पाएगा। झगड़ा उगड़ा करता है उसको कौन आदर करेगा? जो विद्वान है, पढ़ा लिखा, उसको सब आदर करता है, अच्छा से बोल बात करे सब आदर करता है। अर्थात बीटा शब्द कुछ प्राप्त होता है, विद्या सब जगह पूजी जाती है। कोई जन की विद्या कहाँ हो, विद्या सब है। तो जो विद्या है हर जगह पूजी है। जो गुणवान है उसको हर बोलाएगा कि थोड़ा हम कोई काम कर दीजिए, जरा कोई गुणे ना, जैसे तू सब बोली कि मम्मी से जब तू सब कुछ न करते रहेगी तो कभी कर कभी कर, तू अच्छा है कोई काम करते रहेगी तो अपना हो, तो अपन वैल्यू अपने बढ़ाना होता है। तो जो विद्या है हर जगह पूछी जाती है। विद्या से कोई काम करते रहेगी तो थोड़ा हर पूछेगा, कोई बुलाएबो करे तो नहीं ये ठीक कर देता, नहीं ठीक है, पैसा भी देगा और अच्छा से चाय पिलाता है। जो हो जाता है एक आदमी जब बिन बुलाए दूसरा के घर पर आएगा, मिले जब बिन बुलाए दूसरा के घर जाएगा, वो बीच जातों को एक गिलास पानियों न पिलाएगा, उसको कोई आ जाएगा। वो आदमी सोचेगा कि कब हमारा घर से ही जाए, और एक आदमी को होता है इंतजार करता है कि कब हमारा घरे आए, तनका देर बैठे भी, कुछ बताए, कोई काम में मदद करे। तो दो तरह के लोग होता है। अब ये कोई के यहाँ तू 1 घंटा जाकर बिताएगा तो तू अपन पैसा अपना समय जाएगा और चाहेगा कब भगाए, और कोई काम के लिए तो चाहे 1 घंटा और रुक हमारा काम कर दे, चाहे तनी देर और बैठ जाए। इस तरह के होता है। हम ही पढ़ाने जाते थे, 1 घंटा बैठते हैं, जो भी कुछ हो तो वो हमारा पैसा देता है। ऐसे कोई 1 घंटा घरे जाकर बैठो तो चाहे कब भाग जाए और पैसों न देगा। और हम 1 घंटा कोई घर जाकर बैठते हैं, जे जितना पढ़ाना हो, बच्चा तो अपने पढ़ते रहता है तो हमारा पैसे देता है, तो हम जा रहे हैं बैठे। तो इस तरह से वैल्यू की बात कर रहा है। तब विद्वान संसार में प्रशंसा होता है, सर्वत्र आदर पाता है और सब कुछ प्राप्त है। विद्या हर जगह पूजी जाती है। तात्पर्य यह है कि विद्या से निजी व्यक्ति हर जगह आदर की दृष्टि से देखा जाता है। विद्या का मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं कि हर तरह के बोल बात सब कि नीति श्लोक में ही पढ़ाई के सिर्फ नहीं कि हिंदी पढ़ने आ चाहिए, इंग्लिश तरह मैथ बनाने आ रहा है अच्छा से, कि विद्या के मतलब कि ज्ञान के संस्कार होना चाहिए, कि अच्छे से बोलना बात करना, इस तरह के व्यक्ति हर जगह गुणवान हो, कि हर कुछ काम करने आना चाहिए, हर तरह के फील्ड में पता रहना चाहिए। और निजी व्यक्ति हर जगह आदर की इसी दृष्टि से देखा जाता है। और विद्या से जो निजी व्यक्ति होता है वो हर जगह आदर से देखता है कि हाँ कि अच्छा व्यक्ति इस तरह से चल रहा है। अर्थात फिर अगला श्लोक है कि देखकर पैर रखना चाहिए, कपड़े से छानकर जल पीना चाहिए। अपना सके में लाइन देखे कि देखकर पैर रखना चाहिए, कपड़े से। कई बार लाइन बोला जाता है कि पानी पी छान का, बोली बोली बान, इस तरह के भाषा में होता है जेकरा अपन भाषा में। लेकिन यही मिले कि कपड़े से छानकर पानी पीना चाहिए, कि पानी हमेशा पिए तो छान कर क्या कि गर्दा उधर आप बोली बोलो तो बांध कर सोच समझ कर, कि ऐसा ना कि अटा कभी कुछ बोल दे रहा है, कभी कोई कुछ बोल रहा है, कोई से मार खा लेता है तो ओकरो पर कहावत अपना समय बोल देता है कि यह मुँह पान खिलाए, आए मुँह लात भी खिलाए। तो ये मुँह से सब समझ जाए कि जीभ के संभाल कर रखना होता है। तो इसलिए कि हमेशा एक और भाषा कि हमेशा पैर फूक फूक कर रखे। मुहावरा के इस तरह के अर्थ यूज होता है कि हमेशा पैर कहाँ जा रहा है देखो, कि किसके घर जा रहा है वो भी सोचे। अब कोई किसी के यहाँ चल जाएगा, जे अशुद्ध व्यक्ति है, मतलब कि जेकर कोई अब उसके यहाँ कोई साथ जा रहा है तो उसके यहाँ की पैर भी सही से कि किसके घर हमको जाना है वो भी सोच समझ कर रखना पड़ता है। जाना होता है कि उसके घर जा रहे हैं वो व्यक्ति कैसा है। तो इस तरह की नीति श्लोक के अनुसार बताए कि देख करके पैर रखना चाहिए, कपड़े से छान कर जल पीना चाहिए, साथ संपन्न वचन बोलना चाहिए। और साथ संपत्त वचन बोलना है कि वो वचन से कोई के दुखी न हो, और शास्त्रों के अनुसार से वचन बोलना चाहिए कि वचन सही शब्द, वचन मतलब बोली हो रहा है कि अच्छे वचन बोलना चाहिए। क्योंकि विदुर नीति में ही हुआ था कि वो जो द्रौपदी थी जो कुछ ऐसा वचन बोल दी थी जिसमें महाभारत के बोला जाता है कि एक कारण भी बन गया था, जिसको क्योंकि इसको अंधे का पुत्र अंधा बोल दिया था ऐसा। तो इसमें से यूज किया गया है कि सात संवत वचन बोलना चाहिए। कि इधर के लोग भी कुछ लोग वचन के कुपोस्ट कर दिया था, अपशब्द बोल दिया था कौरव के लोग सब। तो इस तरह बोले कि 7 संवत वचन बोलना चाहिए तथा मन से सोच विचार कर आचरण करना चाहिए। मन में कोई भी चीज बोले से पहले तनका सोच विचार कर कि करने से पहले क्या हो सकता है, कोई काम करने से लेकर के यहाँ तक। मनुष्य का शरीर धन संपत्ति सभी चीजें नाशवान है। बोला है मनुष्य के शरीर धन संपत्ति और जितना सब चीज है नाशवान है। नाशवान के मतलब आज न भी नाश हो ही जाएगा। शरीर भी कहा जाता है कि मिट्टी के बनल शरीर है, मिल ही जाएगा, मिट्टी में पूरा खत्म हो जाएगा, सब कुछ आज न बिहान खत्म हो जाएगा। तो धन संपत्ति सब खत्म हो जाता है। अभी अगल बगल में बहुत बड़ा अमीर रहता होगा, आज उसका बेटा पोता पूरा गरीब है, चाहे वो भी एक समय में बहुत अमीर था, खा पी करके सब बेच दिया और नाशवान हो गया, आज उसके पास कुछ नहीं है। तो शरीर धन संपत्ति ये सभी चीजें नाशवान है, इन्हें बताया गया। और भागवत गीता में भी कृष्णा जी बोले कि सब नाशवान है, कोई भी कुछ
घुसने से सब खत्म हो जाएगा। तो विदुर जी भी कहते हैं कि इस मनुष्य का शरीर, मनुष्य के जो शरीर है से धन संपत्ति और जितना चीज है से सब नाशवान है। वैसे बोलता है कि सब लेकर की जाएगा, कुछ कुछ रह तो सबके। धर्म ही एक चीज है जो अजर और अमर है, कि धर्म ही है जो अजर और अमर है। धर्म से संबंधित कि तुम्हारा आचरण, कि अभी भी कोई के दादा उदा मारा जो पहले जो क्या क्या करके जाता, अभी जब चर्चा चलता है तब बात होने लगता है कि उसके दादाजी बहुत अच्छा थे और वही बोल जाएगा उसके दादा बहुत खराब थे, हर जगह इस तरह से झगड़ा पीपा के उल्टे इस तरह के चाहे। तो ये होता है कि धर्म है जो, और जो आचरण है वो अजर अमर है, कि कभी नहीं मरेगा। जब जब आदमी रहेगा तब तक हम लोग बात करते रहेंगे। इस तरह में कि अगर विदुर जी मर गए लेकिन उनका आचरण से, तो अभी भी हम विदुर जी के बारे में पढ़ रहे थे। इनका जो धर्म करके गए, जो आचरण वो अमर है, जो अभी तक हम लोग पढ़ लिया, बहुत पहले के कहानी सब हो चुका है। तो अजर अमर, इसलिए हर व्यक्ति को धर्म संघर्ष से पर्वत रहना चाहिए। इसलिए हर व्यक्ति को धर्म संस्कार और संस्कृति से पर्वत रहना चाहिए। जिस प्रकार जल की बूंद गिरने में घड़ा धीरे धीरे भर जाता है, उसी प्रकार सभी विद्याएं धन और धर्म धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। आइए अगला लाइन बोले कि जिस प्रकार जल के बूंदे गिरने से घड़ा धीरे धीरे भर जाता है, या ऐसा अपना लाइन में सुनिए कि बूंदे बूंदे घड़ा भर जाता है, कि एक थोड़ा थोड़ा बूंदे बूंदे होगा तो धीरे धीरे एक न एक दिन वो घड़िया भर करके पुनः पानी भर जाएगा। तो उसी तरह बोले कि उसी प्रकार, तुम्हारे लिए ज्यादा ठीक है, प्रकार सभी विद्या धन और धर्म धीरे धीरे बढ़ते जाता है, कि हम धीरे धीरे करते जाएंगे तो धीरे धीरे बढ़ ही जाएगा। जो करवे नहीं करेगा उसका बढ़ेगा क्या। तो विद्या धीरे धीरे अगर हम पढ़ते जाएंगे तो बढ़ते जाएगा। तो जैसे धीरे धीरे घड़ा के पानी भर जाता है, उसी तरह भर जाएगा करते करते, मेहनत करते। जैसे हजारों गायों से बछड़ा अपनी माँ को पहचान कर उसके पास चला जाता है, वैसे ही किया कर्म करने वाले के पास चला जाता है। बोले कि जैसे बहुत सारा गाय भैंसी के झुंड रहता है, वो में अपन बच्चा, जब बच्चा होता है अपन माँ के कैसू ना कैसू खोज लेगा, ठीक खोज लेता है कि ना। बहुत सारा गाय भैंसी भागल रहता है, ओकरा में ओकर बच्चा के खोल दे, बच्चा अपने माँ के बीच में, एक दूधा कभी इन्होंने कभी घूम घूरी के चलू जाता है, फिर घूर करके अपना माँ के बीच में पल जाए। तो ये बोले कि जैसे हजारों गायों में बछड़ा अपनी माँ को पहचान कर उसके पास चला जाता है, वैसे ही कर्म करने वाले उसके पास चला जाता है, कि तू जे कर्म कर रहे रहेगा घूम फिर कर कैसू न कैसू तुम्हारे पास आ ही जाएगा। जो विदुर नीति में कहे, जैसे बछड़ा अपने गाय के पास माँ के पास चली जाती है, उसी तरह कर्म जो तुम किए रहेगा वो